सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को क्लास 6 के पार्ट 1 का कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है शाम एक किसान। शाम एक किसान कविता है जिसमें शाम के दृश्य को एक किसान के रूप में चित्रित किया गया है। आइए यहाँ पे पहले हम किसान के जीवन से कुछ परिचित हो जाएं कि किसान का जीवन कैसा होता है। तो किसान का जीवन जो है बहुत ही कठिन है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। सभी मौसमों को झेलता हुआ वो कृषि में लगा रहता है और किस तरह से कठिन परिश्रम करके वो हमें हमारे ज़रूरतों को पूरा करता है। अब आइए इस कविता की कुछ पंक्तियों को पढ़ें और उसके बाद उसकी व्याख्या करते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमट बैठा है भेड़ों के गले सा। इस पंक्ति को हम स्पष्ट करते हुए कवि हमें क्या बताना चाहते हैं, आइए इस पंक्ति के आधार पर जानें। इस पंक्ति के आधार पर कवि हमें यह बता रहे हैं कि किसान किसी पहाड़ के रूप में है जिसके सर पर साफे की जगह आकाश बनकर बैठा हुआ है और पहाड़ किसी किसान के रूप में घुटने मोड़कर निश्चितता से बैठा है और उसके सामने रखे सूरज को चिलम के तरह फूंक रहा है। उसके घुटने पर पड़ी नदी जो है एक सफ़ेद चादर के समान है और पास में ही एक जंगल है, वहाँ पर पलाश के लाल लाल फूल लगे हुए हैं। उनकी कल्पना कवि ने की है कि वे दहक रहे अंगीठी के समान है और दूर पूरब दिशा में जहाँ अंधेरा है वहाँ धीरे धीरे और अंधेरा बढ़ रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो भेड़ों का झुंड इकट्ठा हो गया है। अब आइए इस कविता की दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। दूसरे पंक्ति के माध्यम से कवि आइए हमें क्या स्पष्ट करना चाहते हैं ये जानें। इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाह रहे हैं कि अचानक मोर के बोलने से जो आवाज़ आ रही है उससे ऐसा लगता है जैसे किसी ने किसान को पुकार लिया। क्या पुकारा? सुनते हो। ये आवाज़ सुनकर शाम जो एक किसान के रूप में चित्रित है वह हड़बड़ा कर उठ जाता है और उसकी चिलम गिर जाती है। चिलम गिरने से क्या होता है, जो चिलम जो है वो गिरती है और उलटकर उसे धुआं उठने लगता है, अर्थात चिलम के रूप में सूर्य का अस्त हो जाता है और धुएं के रूप में चारों ओर अंधकार फैल जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार सूर्य अस्त हो जाता है और सूर्य अस्त होने के साथ साथ शाम जो है वो रात में बदल जाती है। तो इस प्रकार कवि ने शाम के दृश्य को एक किसान के रूप में चित्रित करते हुए बताया है कि किस तरह किसान का जीवन सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक चलता रहता है। हमारा पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। धन्यवाद।